मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। कई बच्चों का क्वेश्चन था, मुझे पर्सनल मैसेज भी था कि पीआरटी एग्जाम्स के बारे में बताइए कि कब होंगे। आप डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे वीडियो देखते होंगे कि डी ट्रिपल एस बी एग्जाम आपके इस डेट को होंगे, या यूपी गवर्नमेंट में निकली 80,000 वैकेंसी। ठीक है, ऐसी ऐसी वीडियोज आपने डेली देखते होगे आप, है ना। और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये, अगर मैं आपको बोलूँ डी ट्रिपल एस भी अभी जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, आपको चाहे कोई भी आके बोल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं देख लेते, जब तक नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं होता, हम पढ़ना शुरू नहीं करते। तो कब होगा, क्यों होगा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि इस साल पेपर नहीं होगा या क्या होगा, हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम ट्रस्ट उसको कर नहीं सकते। तो तब तक क्या करना है ये भी बता देता हूँ इन चीजों में। देखो, डी ट्रिपल एस बी का अलग सिलेबस है। जैसे उनका जो प्री पेपर होता है, वो ऑलमोस्ट सीजीएल की तरह होता है कि 100 क्वेश्चन हैं, जीके वगैरह या रीजनिंग मैथ वगैरह, और डिफिकल्टी लेवल भी उसी तरीके का होता है। तो तैयारी उसी तरीके की कर ले। पेपर कब होगा नहीं होगा मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि साइकोलॉजी है वो। तो जब तक नोटिफिकेशन सामने नहीं होगा, आप तो कुछ कभी तैयारी करोगे नहीं। इसके बाद बात आती है हरियाणा गवर्नमेंट की। वीडियो एक एंड तक देखना, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तक मैं बता दूंगा अभी अभी क्या करना चाहिए आपको, वो चीजें बताऊंगा मैं। हरियाणा गवर्नमेंट में वैकेंसी आई पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, 10 12 15 साल, पता नहीं कब, 2011 12 में सुना था मैंने लास्ट जो भर्ती हुए थे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में पीआरटी की वैकेंसी आई है। चंडीगढ़ गवर्नमेंट में अभी निकाली थी ये 400 वैकेंसी, जो 396 वैकेंसी थी। गोल्डन चांस था आपके पास। इसके बाद चंडीगढ़ में मुश्किल है, पीआरटी की वैकेंसी नहीं आएंगी, आएंगी तो एसएससी के थ्रू आएंगी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। यूपी गवर्नमेंट का भी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी इन्होंने डाटा बताया कि ये डाटा है, इतने पोस्ट खाली हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि कब होंगी। तो क्या तैयारी छोड़ दे? ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं तैयारी छोड़नी है। तो अभी करना क्या है, वो चीजें यहाँ देखो। आप इस टाइम पे ना कॉमन सब्जेक्ट पढ़ें। आपने कहीं ना पीआरटी का कोर्स कहीं ना कहीं से बाई किया होगा। जैसे मेरे भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीआरटी का कोर्स बाई किया, तो मैंने लाइफ टाइम छोड़ा हुआ है, फिलहाल के लिए तो छोड़ा ही हुआ है। तो आप उस कोर्स में मैंने काफी कुछ इतना चीजें करवाई हुई है जो आपको हमेशा काम आएंगी, ना केवल पीआरटी में, किसी भी पेपर में, चाहे आप सीजीएल तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, उसमें बेसिक्स इतना तगड़ा करवाया मैंने, मतलब एडवांस और बेसिक अच्छे तरीके से करवाया। तो जिस भी टीचर का आपने कोर्स बाई कर रखा है, जो कॉमन सब्जेक्ट है आप वो पढ़ लें इस टाइम पे। ठीक है, अभी मैं कोर्स बाई करने की सलाह नहीं दे रहा आपको, मैं ये कह रहा हूँ अगर ऑलरेडी आपने बाई कर रखा है तो आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ ले। कॉमन सब्जेक्ट में क्या आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीके आता है। मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग कर लें इस टाइम पे, रीजनिंग का कर ले जिसका बेसिक ठीक नहीं है ना, जीके का कर लें। और इन्हीं सब्जेक्ट से बाकी जो एग्जाम निकलते हैं उनकी भी ट्राई करें। पीआरटी के भरोसे अकेले मत बैठें, क्योंकि आप कई लोगों की तो सिर्फ पीआरटी पीआरटी ईगो पे मत लिया करो। ठीक है, उसके चक्कर में आपकी एज ही निकल गई है, कई ऐसे होंगे। तो ईगो पे नहीं लेना, आप दूसरे फॉर्म भी अप्लाई कर दिया करो, और उन उसमें भी तो यही सब्जेक्ट आएंगे कॉमन। तो इस टाइम कॉमन सब्जेक्ट को इतना सही कर लें अपना, कि कल को जब भी पेपर होता है, मान लो 2 मंथ 3 मंथ में पेपर होता है, जैसी नोटिफिकेशन आता है फिर आप जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल के लिए आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ लें। मैं आपको बता दिया ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, विदाउट नोटिफिकेशन नो स्टडी, नहीं पढ़ा जाता। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी तैयारी की है, तो मैं आपको तभी बता पा रहा हूँ। देखो, जैसे एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, हमें पता है हर साल वैकेंसी आती है। हर साल एक कैलेंडर होता है, सीजीएल 2023 22 24, ये फिक्स है। लेकिन पीआरटी वगैरह का कहीं भी फिक्स नहीं है कि पीआरटी हर साल होता है। हर साल का कहीं भी फिक्स नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कोई तैयारी करता नहीं है। ये तैयारी इसलिए करते हैं लोग क्योंकि फिक्स है ये। और स्टिल देखो, सीजीएल का भी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो लोग इसकी भी तैयारी नहीं कर रहे। जब तक नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी शुरू करेंगे। व्हेन टू बाई कोर्स, कोर्स कब बाई करना चाहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपने कोर्स बाई करना चाहिए, उसी टाइम कोर्स बाई करने का फायदा होता है। अभी कुछ मत करो, अभी सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट आप पढ़ लो, अच्छे तरीके से कर दो, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आता है तब आप कोर्स में सीधा उसमें जाएं जो सीधा मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट करवा रहा है, कि हाँ ये पढ़ के तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस टाइम भी अगर आप बेसिक सर्च कर रहे हैं 2x2, तो वो कोई फायदा नहीं है, उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, कईयों को, कई ऐसे होते हैं कि हम कोर्स ही बाई क्यों करें, सेल्फ स्टडी करें, है ना, क्या करें। देखो, जो सेल्फ स्टडी कर सकता है, जिसके अंदर इतना मोटिवेशन है कि वो डेली टाइम निकाल के पढ़ सकता है और उसको पता ही ये पढ़ना है, वो कोर्स बाई मत करो। लेकिन कोर्स बाई करने का ना एक
आपको सही चीज़ बताऊँ तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपका रूटीन बना रहता है। लाइक आज क्लास कोर्स में ये क्लास हो रही है, कल वो हो रही है। एक रूटीन बनता है, एक कॉम्पिटिशन बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता और थोड़ा गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है बस। अगर आप खुद इतने डिटरमिन्ड हैं कि आपको सब चीज़ें पता भी हैं और आप कर सकते हो, तो फिर आपको करने का कोई कोर्स बाई करने का कोई वो लॉजिक नहीं है। ठीक है? तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे को काफ़ी मैसेज आ चुके थे, तो इसलिए मैंने बता दी। तो चैनल पे जो न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी कोई डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर देना है। इंस्टाग्राम पे score_with core, ठीक है? score_with_core core, ये आईडी है मेरी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो वेट करते रहो, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो करना है मैंने आपको बिल्कुल रेलिवेंट चीजें बताई है, क्योंकि मैं ट्रुथ बोलता हूँ। मुझे कोई ये वीडियो बना के कि ऐसा कुछ नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है? जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, और साइकोलॉजी भी बता दी कि आप क्या सोच रहे होंगे, और कमेंट में मुझे बता देना यही सोच रहे हो या नहीं सोच रहे। ठीक है?